Good evening. Today we will discuss the new topic of performance management module 2. Okay. मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखिए कोई भी आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहा है, ओके, रिव्यू करके फीडबैक लेके अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई अरे आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी वजह से हमने ये टास्क को अचीव किया है, जब आपके काम को एप्रिसिएशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अप्रेजल। और इसके वजह से अगर आपके डेजिग्नेशंस में हाइक मिलती है, हाइक इन द सेंस अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे काम करते हो और आपको अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिल जाती है या डिपार्टमेंटल हेड की पोजीशन मिल जाती है या एचओडी बना जाता है, ओके, या मैनेजर बना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर परफॉर्मेंस इज अप्रेजिंग, अप्रेस हो रहा है, ओके, अप्रिशिएट हो रहा है। देन इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अप्रोच, जो सबसे पहला है ट्रेड अप्रोच। ट्रेड अप्रोच मतलब क्या होता है कि भाई जो बंदे होते हैं, किसी भी एग्जाम्पल देते हैं कि फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क नॉर्मली फील्ड वर्क में हम देखते हैं कि सेल्समैन ज़्यादा रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से अच्छा कांटेक्ट करते हैं, कस्टमर से, भले वो कस्टमर उनकी हर वक्त वो चीज़ नहीं लेते हो, बट वो हमेशा उनसे साथ अच्छा रैपो मेंटेन करते हैं, अच्छा बिहेवियर मेंटेन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको देख के दरवाज़ा ना बंद करें। देखिए आज की डेट में तो सेल्समैन सब बंद हो चुके हैं, आज की डेट में सब कॉलिंग पे काम कर रहे हैं। आप कितने भी, आप देखिए कि आप कितने भी एरोगेंटली उनसे बात करो, बट वो आपको लास्ट में ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई आपका दिन शुभ रहे, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप खुद अपने आप को पूछोगे कि भाई अरे यार मैंने क्यों इस बंदे से या बंदी से नेगेटिव में बात की, ओके। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि भाई देखिए ये लोगों का, देखिए हम बाद में अगर कोई अगर सपोज मेरे से भी कभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं भी बहुत बार अपने कस्टमर केयर के साथ रूडली बात किया है, बट जब वो मुझे बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय दे दिया, आपका दिन शुभ रहे, तो मैं उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि सर रुकिए, आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया रहेगा, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी सो मच मैडम। I always apologize to the customer care also. Yes, I feel that कि नहीं यार, हमने गुस्सा, हमने वो जो सिचुएशन में हम लोग वो सामने रहते हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं और वो हमसे बहुत ही पॉजिटिवली बात करते हैं और मैं खुद माफ़ी मांग लेता हूँ उनसे। यस दैट इज़, देखिए क्योंकि उनसे मुझे पॉजिटिव, क्योंकि उनकी गलती है नहीं, बट क्या होता है कि हम सिचुएशन हमें भड़ास निकालनी होती और वो हम सुन लेते हैं, बट और हमको लास्ट में बोलते हैं कि आपको दिन शुभ है, बट नहीं, वो भी एक इंसान है, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, सो ऑलवेज टॉक इन अ गुड मैनर। एंड इवन मेरे को कुछ काम नहीं होता है, फिर भी मैं अगर कस्टमर को फ़ोन करता हूँ तो मैं गाली गलौज कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं फ़ोन पे और हमेशा इतनी पॉजिटिव और इतनी शान से सुनते हैं, तो देखिए वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ नेक्स्ट इज बिहेवियर अप्रोच। We will discuss the behavior approach now. What exactly से देखिए, जब भी कोई इंसान कंपनी में काम करता है तो उसका काम के खिलाफ, काम के लिए जो उसका रवैया, जो उसका बिहेवियर है, मीन्स कि अगर वो बार बार कंप्लेंट करता है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, तो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहता है, उस बंदे से आप हमेशा दूर रहिए। हाँ, भले जिसके पास रिसोर्सेज कम हो बट फिर भी वो उसमें खुश है, कंपनी को थैंकफुल कहता है, ग्रेटफुल कहता है, वैसे इंसान के साथ आप रहिए। यस, टू ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ गुड रैपो विद दैट पर्सन हु गिव ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड इफ ही इज नॉट इन अ पॉजिटिव सिचुएशन बट ही टॉक्स इन अ पॉजिटिव मैनर, ही हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर, ओके। वैसे बंदों से अगर आप दोस्ती रखोगे बहुत कुछ सीखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉलेज का नाम तो रिवील नहीं करूँगा, बट मैंने एक ऐसे कॉलेज देखे हैं जहाँ से लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे, ओके, एंड दे आर नॉट अर्निंग गुड सैलरीज बट दे हैव द पेशेंस रखा उन्होंने, और मैनेजमेंट ने उनकी डायरेक्ट सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल्स, मतलब उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट देगा वैसा उनकी एक अरेंजमेंट कर दी गई। देखिए ये होता है पेशेंस, ये होता है बिहेवियर, कि वो अपने काम से कितने खुश थे। जब मैंने उनको दिखा कि भाई हाँ यार, ये लोगों ने हमें इतना आउटपुट दिया है, तो गवर्नमेंट
उन मैनेजमेंट ने भी उनके लिए इतना काम किया, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बिहेवियर। आप देखिए कभी भी आपको सैलरी कम मिलती हो या पोजीशन में हाइक नहीं मिलती, आप पेशेंस रखिए, आपको सब मिलेगा, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस। देखिए नेगेटिव लोग बात करेंगे आपको मैनिपुलेट करेंगे कि भाई ये कंपनी छोड़ के चले जाओ, वो कंपनी छोड़ के चले जाओ, उधर अच्छा है इधर अच्छा है। देखिए सब जगह अच्छे हैं। आप अगर आप काम से प्यार करोगे, आप अपने काम से ईमानदार रहोगे, यू विल गेट एवरीथिंग, you will get everything, have patience, that's it. Next 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये जैसे कि मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ और मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो फीडबैक है मेरे कलीग्स, मेरे मैनेजर्स, मेरे सबॉर्डिनेट्स, जो भी मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे मेरा फीडबैक लेंगे, मेरे काम का, मेरे काम करने के तरीके का, मेरा बिहेवियर का, मेरे ट्रेड का, ये सारे सिग्निफिकेंस के सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके मेरे परफॉर्मेंस को अप्रेस करेंगे। और भले मैं परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि मैं एक मैनेजर के लायक हूँ क्या, नहीं, तो उस 360 डिग्री मतलब क्या, कि पूरे कॉलेज या पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा है, सबसे फीडबैक ले रहा है, मतलब टॉप मिडल डाउन, टॉप मिडल डाउन, टॉप मिडल डाउन। तो ये सब लोगों से इंफॉर्मेशन देखिए राउंड राउंड घूम रहा है, ये फुल राउंड जा रहा है, टॉप मिडल लोअर, टॉप मिडल लोअर, ये सर्कल चलेगा। और उन सर्कल से उन जो भी उसमें है, चाहे वो मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो या अपर लेवल हो, तो सारों से इंफॉर्मेशन देंगे, सब लोगों से इंफॉर्मेशन देंगे और उसमें मेरे परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस the next slide, that is psychological appraisal. Psychological appraisal in the sense what, जैसे कि कोई मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरे अंडर कुछ 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं, ओके, और मैं देखता हूँ कि कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेके काम कर रहा है, 2-3 है जो इतना एफर्टिव काम नहीं करते हैं, बट एक बंदा है जो बहुत इफेक्टिव काम करता है, बहुत एफर्ट लेके काम कर रहा है, और मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। अब सपोज मैं उसको लीडरशिप की एक ट्रेड दी थी कि भाई आज ये काम करो, आज तुम मेरा काम संभालो, या फिर मैं उसको बोलता हूँ कि आज तुम ये काम करो, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ कि वो सच में उसमें एबिलिटीज़ है क्या नहीं, कैपेबिलिटीज़ है क्या नहीं, पोटेंशियल्स है क्या नहीं, और वो कैसे वो काम को करता है, वो हमें चेक करना है। हम उसके साथ डिस्कस भी करेंगे काम के लिए कि भाई इसकी थिंकिंग क्या है, काम के लिए कैसी है, इसका नॉलेज कैसा है। ये हम साइकोलॉजिकल अप्रेजल से हम जान सकते हैं कि एक सोचता कैसे है, ये समझता कैसे है, इसकी व्यूज़ क्या है, काम के रिलेटेड क्या है या गोल्स के रिलेटेड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचता है, लोगों यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचता है, क्या वो गॉसिपिंग बंदा है कि नहीं है। ये हम इस साइकोलॉजिकल के बेस पे हम ध्यान से रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल अप्रेजल। देन वी विल गो अहेड विद द कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी विल गो अहेड विद द कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। क्या होता है, देखिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सैलरी तो रहती है, कुछ जगह पर बोनस मिलता है, कुछ जगह पर प्रोविडेंट फंड्स भी, पेंशन्स, ये सारी स्कीम्स अवेलेबल रहती है। कॉम्पेंसेशन एग्जैक्टली क्या हो जाता है मैं बताता हूँ कि सपोज कोई बंदा है ऑन द फील्ड काम कर रहा था कंपनी के लिए और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज उसमें हैंडीकैप हो जाता है बंदा, ओके, वो हैंडीकैप हो जाता है और उस समय वो देखते हैं कि भाई यार ये अभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बंदा कुछ काम का नहीं रहता, बट ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कर्मा होता है, इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि उस बंदे का सर्वाइवल पे फोकस किया जाए, उसके सर्वाइवल को कंसिडर किया जाए। यस, उसके सर्वाइवल को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैसे कर सकते हैं कॉम्पेंसेट, देखिए कि भाई उसने अपनी कंपनी के लिए वो बेचारा हैंडीकैप हुआ है, अगर हम उसको ऑन द फील्ड नहीं भेजते, अगर उसको काम ऑफिस में रखते या घर पे रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो हमारे काम की वजह से उसकी ये हालत हुई है, तो यस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कॉम्पेंसेट हिम। ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी कैसे सोच सकती है, दिखा, वो ऐसे सोच सकती है कि भाई उसकी जितनी भी सैलरी है उसको दे दो, उसका जो प्रोविडेंट फंड है वो उसे दे दो, ग्रेजुएटी है दे दो, पेंशन स्कीम लागू है, पेंशन चालू करो। ओके, सेकेंड और एक है कि भाई सपोज उसकी वाइफ होगी या उसके भाई होंगे या उसका बेटा होगा, बेटी होगी, जो भी है, उनको नौकरी दे दीजिए ताकि वो अगर वो बेड रिडन बंदा है तो उसे जीने का अधिकार है,
ही हैज़ अ राइट टू लिव ऑन द प्लैनेट दैट इज अर्थ। तो हम कैसे उसको सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए आज एज वी नो डैट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज ए एसेंशियल नीड, और अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो इंसान सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ें उनको अवेलेबल कैसे करा सकते हैं? बेचारा वो काम नहीं कर सकता, तो एक काम करो, उसके रिलेटिव जो भी है जो उसको संभालते हैं उनके किसी एक बंदे को या बंदी को काम पे रख लीजिए, कॉम्पेंसेट हो गया, ताकि उसको सैलरी मिलेगा तो उसको भी खाना मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, घर मिल सकता है, जहाँ पर वो बेचारा आराम से रह सकता है और हम उसका वो पूरा ज़िंदगी देख सकता है, जी सकता है अपने हिसाब से। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। देन वी विल डिस्कस द हाई परफॉर्मेंस टीम, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस टीम यहाँ पे ना हर एक डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फोकस करते हैं कॉमन गोल पे, कॉमन बिजनेस गोल पे काम करते हैं। वो खुद का गोल कुछ लेकर नहीं आते, वो सिर्फ काम करते हैं कंपनी के गोल के ऊपर। और क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़, अपनी विजन्स, अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करते हैं किससे? एक दूसरे से, जो उस टीम में अवेलेबल है। ओके, जो उस टीम में अवेलेबल है उसके साथ डिस्कस करते हैं और वर्क करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे कोई HR का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड का बंदा है, ओके, फाइनेंस का बंदा है, HR का बंदा है, प्रोडक्शन का बंदा है, ये सारी की एक टीम बनेगी, ये सभी लोगों की टीम बनेगी और डिस्कस करेंगे मैटर्स के ऊपर, कंपनी के मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई हमें कंपनी को एक सक्सेसफुल पोजीशन पे लेके चलना है और कैसे काम करना है वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ हाई परफॉर्मेंस टीम। देन हाई परफॉर्मेंस टीम के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज क्लियर गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और सब नज़दीक इन द सेंस क्या, ऐसे ग्रुप में घूम फिर के नहीं, मतलब दे शुड इंटरैक्ट, कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ओके, देन हाउ देयर वर्क फिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, उनका काम ऑर्गेनाइजेशन मिशन के कैसे रिलेट करना है। जिसकी कॉलेज है, देखिए कॉलेज में प्यून अवेलेबल है, कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है, कॉलेज में टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है, कॉलेज में प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, HODs है, हर एक को अपनी ड्यूटीज़ बताई गई है और उस हिसाब से काम करते हैं। देन हैव डिफाइंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रोल्स आपको पता होने चाहिए, आपका काम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप रोज डरे हुए से काम पे चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपको काम ही पता नहीं है तो आपको पता है कि भाई काम नहीं पता तो कुछ गलती हो गया डांट खाएंगे हम। तो अगर आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर माइंडेड होंगी तो कोई भी बंदा आपके ऊपर डोमिनेट बिहेवियर नहीं करेगा। देन कम्युनिकेट क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली, सबसे अदब से बात कीजिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, रिस्पेक्ट दे के बात कीजिए। दे विल बी हैप्पी विथ यू। जो बंदा नेगेटिव बातें करते रहता है, हमेशा अपनी ही बातें करते रहता है, दूसरों की कभी सुनता नहीं, उससे लोग दूर भागते रहते हैं। देन मैनेज वर्क विथ डेडलाइंस, यस, हमेशा अपने काम को वक्त से पहले कीजिए, वक्त से पहले करना है। जैसे कि अगर कल कोई फाइल मांगी है तो आज कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है, हमें उसको मौका नहीं देना है कि भाई हम परसों देंगे नरसों देंगे, बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, देखिए कंपनी में आप प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग पर्सनल, प्रोफेशनली आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। ओके, देन वी हैव वाइंड अप आवर मॉड्यूल 2। थैंक यू, वी विल डिस्कस मॉड्यूल 3 एवर नेक्स्ट लेक्चर।